ये जो 26 पार्टियां मिल रहे हैं ना, ये तो सारे कुत्ते बिल्ली हैं, इनमें किसी में कोई दम नहीं है। ये जितने भी हैं विपक्षी जुट के एक हो जाएं, फिर भी ये योगी जी के और मोदी जी के बराबरी में नहीं कर सकते। जो ये राम मंदिर बन रहा है ना, इसमें जो ये मोहम्मडन लोग हैं, इनको ज़्यादा बौखलाहट आ रही है। इतनी तो और कुछ बात नहीं है। कोई बच्चे का जन्म सुन्नत हो के नहीं आता है, उसको तो वो खतना करके बना दिया जाता है। इस्लाम धर्म तो बिल्कुल बेकार धर्म है, और वास्तव में इनको तो बहला फुसला के इनमें लाया गया है। 2024 का चुनाव फिर से मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे। मोदी जी के आने से या योगी जी के आने से इस तरीके की तो बात वहाँ तक पहुँची ना, 370 हटाया गया ना। ये पहले से जितने अब कांग्रेसी है ना, ये थक चुके हैं, ये हार रहे हैं, हार चुके हैं। विपक्षी जितने हैं ये कुत्ते बिल्ली भौंकते रहेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद सिंह है। सर किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था से लेकर के, क्योंकि लगातार जो है ना सरकार जो चल रही है उसमें बड़ी उथल पुथल है, क्योंकि विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है कि ये डबल इंजन सरकार है या मोदी सरकार है, तो ये काम नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल लुंज पुंज है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, साथ में जो है मोदी जी हैं, यहाँ पे योगी जी हैं, तो प्रशासन कैसा काम कर रहा है? नहीं, प्रशासन यहाँ अच्छा काम कर रहा है, और मोदी जी और योगी जी के बराबर में तो ये कोई भी नहीं आ सकते। ये दोबारा से भी जन्म लेंगे ना तो भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और राज्य भी बहुत अच्छे योगी जी चला रहे हैं। उधर देश को मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरा सुझाव ये है कि ये दोनों बहुत ही फिट चला रहे हैं। आने वाले समय में यदि 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं, और साथ में अगले चुनाव में योगी जी तो आएंगे ही, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, और मोदी जी को भी कोई नहीं रोक सकता। ये चाहे कितने भी जुट के एक हो जाएं, ये जितने भी हैं विपक्षी जुट के एक हो जाएं, फिर भी ये योगी जी के और मोदी जी के बराबरी में नहीं कर सकते। कई सरकारें देखी होंगी, क्योंकि आपका काफ़ी अनुभव भी है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये बाकी पार्टियां जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होता है, जातिवाद ज़्यादा पनप रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पहले जो है इन जैसे कांग्रेस सरकार रही है 70 साल लगभग इन्होंने स्वतंत्रता के बाद जो है सरकार दी है केंद्र में, तो क्या ये सब मिट गया था? जातिवाद, धर्म की राजनीति क्या इनके शासनकाल में बढ़ावा नहीं देते? ये कह रहे हैं कि ये सरकार बढ़ावा दे रही है। नहीं, देखिए, ये कभी भी मिटी नहीं थी और ना आज मिटी है। आज थोड़ा सा मुस्लिम जो राम मंदिर बन रहा है ना, इसके चक्कर में ये मुस्लिम बौखला गए हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ये जातिवाद तो सब दिन से थी, जब इंदिरा गांधी थी उस समय भी थी, और आज ये बीच में जितने भी आए फिर भी है। लेकिन अभी के फ़िलहाल में योगी सरकार के आने से जो ये राम मंदिर बन रहा है ना, इसमें जो ये मोहम्मडन लोग हैं, इनको ज़्यादा बौखलाहट आ रही है। इतनी तो और कुछ बात नहीं है। जो जातिवाद नहीं थी और अब वो आ गई है, और धर्मवाद नहीं थे। धर्म तो सब दिन से है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं। ये तो सब अपने अपने जगह पे अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा ही वो उथल पुथल मची हुई है, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ। आपने देखा होगा आज एक बड़ा बयान आया, गुलाम नबी आज़ाद का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जब तक कांग्रेस में रहे, क्योंकि कांग्रेस एक लगता है कि परिवार से संचालित पार्टी है, और जब वो वहाँ रहे तो वो पार्टी की गाइडलाइन पे रहे, लेकिन अब वो अलग हो गए, उन्होंने अपना दल बना दिया। जम्मू कश्मीर में वो कल एक बयान दिया उन्होंने कि हमारे पूर्वज जो है ये हिंदू थे, हमारा सनातन धर्म पहले से था। नहीं, ये तो उनका कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि जन्म जो भी बच्चा लेता है वो तो हिंदू बन के जन्म लेता है। बताइए, उनकी क्या सुन्नत हो के आती है? कोई बच्चे का जन्म सुन्नत हो के नहीं आता है, उसको तो वो खतना करके बना दिया जाता है। ये बिल्कुल सच है ना। तो जन्म तो हिंदू में हो रहा है, अब उसको जो है इस्लाम बन जाए और क्या कहते हैं सिख बन जाए, ईसाई बन जाए, जो भी हैं वो तो यहाँ आके बन रहे हैं, लेकिन जन्म तो हिंदू में होता है, सनातन धर्म में ही जन्म होती है, ठीक है।
बाद में यहाँ के वो जो कुछ भी धर्म को अपनाते हैं वो तो है। तो यदि इनके पूर्वज सच में कहा जाए तो वो हिंदू ही थे, सनातन धर्म वाले ही थे। अब ये आके जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और उनकी जो वो बयान थी वो बिल्कुल फैक्ट है। क्या आपका कैसा लग रहा है ये मैंने जो कहा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि जो जन्म तो सबका हिंदू सनातन धर्म में ही हुआ है, बाद में ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पंडितों को भी बोला कि ये जम्मू कश्मीर के पंडित 600 साल पहले जो है ये सब हिंदू थे, बाद में जो है इस्लाम इन्होंने कबूल किया। या आपको लगता होगा कि जिस तरह से जो है भय दिखा करके, टेरर दिखा करके उनको जो है धर्मांतरण, ये जो है ना कुछ इस टाइप से दिखाते हैं कि हमारे मुसलमान में 1-2 पर्व ही होते हैं, हम लोग ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, जैसा मर्जी होता है वैसे चलते हैं, उस हिसाब से हमारे में कोई बंधेज परहेज नहीं है। जैसे इन्होंने जो है 5-5, 6-6 शादियां कर लिए, एक को तलाक दे दिए, दूसरी को दे दिए, तीसरे। सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है, यदि है तो इस पे गवर्नमेंट का काफ़ी रोक है। तो ये लोग जो है उस ढंग से चलते हैं जो भाई हमें जो है इस ढंग से मिले। कुछ अयास टाइप के लोग हैं ना, वो तो शौक मौज में ही लगे रहते हैं। तो ये तो इस्लाम धर्म तो बिल्कुल बेकार धर्म है, और वास्तव में इनको तो बहला फुसला के इनमें लाया गया है जो आप इस्लाम बन जाओ। लेकिन पहले तो सभी जो है सनातनी थे, और पहले सभी जो है हिंदू ही थे। हिंदू से ही ये फूट फाट के जैसे भी इनको बहला फुसला के जो है इनको इस्लाम बनाए हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। आज़ाद का जो ये बयान है, तो क्या लगता है एक तरफ जो है पूरे देश में जिस तरह से 2024 नज़दीक आने वाला है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, किसी भी जो है धर्माचार्य से पूछिए, बाबा बागेश्वर जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जगह जगह जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 2024 का जो चुनाव होगा वो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से लड़ा जाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो या नहीं हो, 2024 का जो चुनाव है ना, वो तो चुनाव है। इसमें जो यदि आप कहेंगे कि जो हिंदू राष्ट्र का प्रचार हो रहा है इसलिए चुनाव जीती जाएगी, हिंदू राष्ट्र का प्रचार हो या ना हो, 2024 का चुनाव फिर से मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिससे भी आप बात करेंगे मोदी जी की बात करता है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात करते थे कि आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में पहले जो है वहाँ पे तिरंगा फहराना तो बहुत बड़ी बात है कि अगर 15 अगस्त पे जो है कोई छोटा सा समारोह करते थे बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, आतंकवादियों की धमकियाँ मिल जाती थी। जिस तरह से कल हर्षोल्लास के साथ वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और लाल चौक पर जो है तिरंगा फहराया गया, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा परिवर्तन देख करके? गुलाम नबी आज़ाद जैसे वहाँ के बहुत पुराने नेता हैं और वो इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है हिंदू थे और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक मुसलमान को जो है भाईचारा बना के रखना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि भाई हम क्या है, इतना कट्टरवाद न करके भाईचारा से रहना चाहिए। हम लोग बेसिकली जो है हिंदू थे। नहीं, उन्होंने जो कुछ भी आज़ाद जी जो कह रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं कह रहे हैं। और वास्तव में जो लाल चौक पे जो झंडा फहराया गया, ये उन समय कांग्रेस के राज में कभी नहीं होता था। ये तो परिवर्तन है ना, मोदी जी के आने से या योगी जी के आने से इस तरीके की तो बात वहाँ तक पहुँची ना। 370 हटाया गया ना, तो ये किसी और नेता के अंदर में ये बातें नहीं आ सकती थी पहले, और ना आई। ये एक शेर का बच्चा है, समझे, जो ये करता है। अच्छा, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने कहा छात्र संघ की एक नेता थी शाइला रशीद, जो है बहुत बड़ा विभाग जो है इस तरह के बोलती थी, भारत के सरकार के अगेंस्ट की बात करती थी। और वो शाइला रशीद जो है आज जम्मू कश्मीर की स्थिति को देख रही है कि बहुत परिवर्तन हो गया, जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेसिव कर रहा है। मैंने मोदी सरकार के कसीदे पढ़ रही है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा, जबकि एक बार में जो है वो बहुत ज़बरदस्त विरोध करती थी मोदी जी का। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन क्या लगता है? नहीं, ये परिवर्तन ये है कि आपकी विचार, आपकी बातें, आपका देश के प्रति भावना को, सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब से पहले जो भी थे वो तो निकम्मे थे, अब ये एक काम का आदमी आए हैं और इनका समर्थन देना बहुत ज़रूरी है। ये पहले से जितने अब कांग्रेसी हैं ना, ये थक चुके हैं, ये हार रहे हैं, हार चुके हैं।
इनको ये उम्मीद ही नहीं है कि हम जो है उनके साथ कभी खड़े हुए और ना हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं और क्या करेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक योगी जी और मोदी जी के टक्कर में ये कांग्रेसी तो कभी ना आए ना आ सकते हैं। धीरे धीरे ये डूब रहे हैं और डूब जाएंगे। इनमें कोई ऐसी दम नहीं है जो ये मोदी जी के बराबरी कर सकें। ये तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये जो 26 पार्टियां मिल रहे हैं ना, ये तो सारे कुत्ते बिल्ली हैं। इनमें किसी में कोई दम नहीं है। और ये कितने भी मिल जाएं, ये तो अभी 26 हैं, या 56 भी मिल जाएंगे ना, तो भी वो 36 इंच के 56 इंच के जो है बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, 56 इंच के सीने के बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ये कुनबा जो है बना रहेगा? जिस तरह से अब अलग अलग मुखर आ रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी की जो है एक अलका लामा हैं, जो ये प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि हम जो है अलग से चुनाव लड़ेंगे, ये दिल्ली में 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह की जो है बयानबाजी हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये गठबंधन बिखर जाएगा? जब माँ बाप के 4 बेटे होते हैं, वो तो दूसरे एक साथ रहते नहीं। ये कुत्ते बिल्ली कभी अलग हुए हैं और अलग एक हो सकते हैं? ये तो अलग ही। जब तक कुत्ते बिल्ली के माँ जो है ना दूध पिलाती है ना, तभी तक वो एक रहते हैं। 8वें से 10वें दिन उनकी आँख खुली नहीं और वो सब बिखर जाते हैं। कोई उस गली में घूम रहे हैं, कोई उस गली में, कोई ट्रक के नीचे जाते हैं, कोई कार के नीचे जाते हैं। ये सब क्षणभंगुर हैं, कुछ नहीं है। ये सब क्षणभंगुर हैं, ये कुछ नहीं है। ये जब एक कुत्ते भौंकते हैं ना, तो 10 कुत्ते पाँव 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 भौं भौं करना शुरू करते हैं। ये उन्हीं कुत्तों में से हैं, ये कुछ नहीं है। मोदी जी कहने के कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद, तुष्टिकरण जो है हमारे देश को खोखला कर दिया, देश के विकास में बाधा है, हमको इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम जितने भी गठबंधन तैयार हो रहा है, उसमें से अधिकतर लोग जो है परिवारवाद से ग्रसित हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, एनसीपी को ले लीजिए आप, और इधर लालू प्रसाद जी को ले लीजिए। तमाम पार्टियाँ, ये लोग, इन पार्टियों का विचार मिलते नहीं थे, लेकिन मोदी को बाहर करने के लिए सब जो है इकट्ठा हो रहे हैं। कितना भी ये जोर लगाए, कहते हैं ना कि जोर लगा ले अरे ज़माना, कितना जोर लगाएगा, जिस जग में भगवान का झंडा वो कभी न झुकने पाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया शब्द से मैं समापन दे रहा हूँ। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र भारत है और भारत में ही होना चाहिए। और हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, इस्लाम की जनसंख्या कम है। यदि हिंदू, और ये जो इस्लाम जितने भी थे ये तो पूर्व से हिंदू थे। अब ये गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहें। तो यदि फिर भी ये यदि हिंदू राष्ट्र ना बने तो कब बनेगा और कहाँ बनेगा? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगी और बन के रहेगी। हम भी इसके समर्थन हैं। 2024 में फिर कौन है मोदी? आपको मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी ही रहेंगे। अभी उनके उम्र के मुताबिक एक राउंड तो और हैं, और उसके बाद योगी जी रहेंगे। क्या उनके प्रभाव से, जिस तरह से वो बातें करते हैं, इसीलिए ये बड़े बड़े नेता भी अब समझने लगे कि हम आखिर में जो है हमारा पूर्वज जो है हिंदू ही थे, जैसे गुलाम नबी? वो निष्पक्ष हैं, वो निष्पक्ष हैं। वो फैमिलीवाद नहीं है, समाजवाद नहीं है। वो अपने परिवार में से किसी को देखे हैं। उनके सभी जो है आप जैसे हमारे जैसे जो है बस्ता धो के सादा ड्यूटी करने वाले, काम करने वाले हैं। आज तक जो है उन्होंने अपने परिवार में से किसी को कहीं पहुंचाए हैं या कहीं कोई अच्छी जगह नौकरी लगा दिए हैं? नहीं लगाए। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो इनकी सर्कल ऐसी होती है, उनको सभी पूजते हैं और ये पूज्य हैं, पूजने लायक हैं, पूजनीय रहेंगे। ये कभी ना हट रहे। अब 2024 में तो इनको आना ही है उम्र के मुताबिक। यदि अगला भी पंचवर्षीय योजना में ये रहे तो भी आएंगे। इनको कोई नहीं अब हटा सकता है। ये कुत्ते बिल्ली से ये कुछ नहीं होने वाले। ये भौंकते रहेंगे। विपक्षी जितने हैं ये कुत्ते बिल्ली भौंकते रहेंगे और रह जाएंगे भौंक भौंक के। कुछ नहीं होने वाला इन सब से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।